साथियों, हमारे देश में एक और चुनौती कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की रही है। आज देश इस कमी को भी दूर कर रहा है। देश के सभी राज्यों में हाईवे, आधुनिक रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवेज और इंटरनेट हाईवे पर तेजी से काम हो रहा है। अब इसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से नई ऊर्जा मिल रही है। आप याद करिए, पहले क्या होता था? उद्योगों के लिए स्पेशल जोन डिक्लेयर होते थे, लेकिन वहां तक सड़क, बिजली, पानी, जो प्राथमिक सुविधाएं चाहिए, वो भी पहुंचाने में कई कई साल लग जाते थे। अब इस कार्यशैली को हमने बदल रहे हैं। अब इंफ्रा प्रोजेक्ट पर सभी स्टेक होल्डर और प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर एक तय रणनीति पर काम करते हैं। इससे प्रोजेक्ट से लटकने भटकने की संभावना खत्म हो गई है। साथियों, भद्राद्री कोत्तागुडेम ये जिला और खम्मम जिले को जोड़ने वाली नई रेल लाइन आज आपकी सेवा के लिए समर्पित है। इस रेल लाइन से यहां के स्थानीय लोगों को तो लाभ होगा ही, पूरे तेलंगाना को भी लाभ होगा। इससे तेलंगाना के बिजली सेक्टर को लाभ होगा, उद्योगों को लाभ होगा और नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। निरंतर प्रयासों के कारण 4 साल में ये रेल लाइन बनकर भी तैयार है और बिजलीकरण भी हो चुका है। इससे कोयला कम खर्च में बिजली कारखाने तक पहुंच पाएगा और प्रदूषण भी कम होगा। साथियों, आज जिन 3 हाईवे के चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ है, उससे कोयला बेल्ट, औद्योगिक बेल्ट और गन्ना किसानों को सीधा लाभ होगा। यहां तो हल्दी की पैदावार बढ़ाने में भी हमारे किसान भाई बहन जुटे हुए हैं। गन्ना किसान हो, हल्दी पैदा करने वाला किसान हो, यहां सुविधाएं बढ़ेगी तो उनके लिए अपनी उपज का ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। इसी प्रकार कोयले की खदानों और बिजली कारखानों के बीच भी सड़क चौड़ी होने से सुविधा होगी, समय कम लगेगा। हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ककाटिया मेगा टेक्सटाइल पार्क की चौड़ी सड़कों से कनेक्टिविटी इनका भी सामर्थ्य बढ़ाएगी। साथियों, जब देश विकास करता है, विकास के कार्यों में गति आती है, तो कई बार राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ विकृत मानस वाले लोग, कुछ ताकतें अपना अफवाह तंत्र, रूमर्स, अफवाह तंत्र चलाने लगती है, लोगों को भड़काने लगती है। तेलंगाना में ऐसी ही अफवाहें आजकल सिंगारेणी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड SCCL और विभिन्न कोल माइंस को लेकर उड़ाई जा रही है। और मैंने सुना है हैदराबाद से उसको हवा दी जा रही है, उसमें नए नए रंग भरे जा रहे हैं। मैं आज जब आपके बीच आया हूं तो मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूं।
अफवाह फैलाने वालों को ये भी पता नहीं है कि ये झूठ उनका पकड़ा जाएगा। सबसे बड़ा झूठ समझिए, और यहां पत्रकार मित्र बैठे हैं, जरा बारीकाई से देख ले इसको। एचसीसीएल में 51% भागीदारी ये तेलंगाना की राज्य सरकार की है, जबकि भारत सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 49% है। एचसीसीएल के निजीकरण से जुड़ा कोई भी फैसला केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर ही नहीं सकती है। 51% उनके पास है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, एचसीसीएल के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और न ही केंद्र सरकार का कोई इरादा है। और इसलिए मैं अपने भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि किसी अफवाह पर जरा भी ध्यान न दे। ये झूठ के व्यापारियों को हैदराबाद में रहने दें। साथियों, हम सभी ने देश में कोल माइंस को लेकर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते देखे हैं। इन घोटालों में देश के साथ ही श्रमिकों, गरीबों और उन क्षेत्रों का नुकसान हुआ जहां ये माइंस थी। आज देश में कोयले की बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए कोल माइंस की पूरी पारदर्शिता के साथ नीलामी की जा रही है। जिस क्षेत्र से खनिज निकल रहा है उसका लाभ वहां रहने वाले लोगों को देने के लिए हमारी सरकार ने डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी बनाया है। इस फंड के तहत भी हजारों करोड़ रुपए राज्यों को रिलीज किए गए हैं। भाइयों और बहनों, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए तेलंगाना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तेलंगाना के तेज विकास के लिए आप सभी का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपको ये ढेर सारे विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई। मेरे किसान भाइयों को विशेष बधाई। और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए। हैदराबाद में कुछ लोगों को आज नींद नहीं आएगी। इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। मेरे साथ बोले भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद जी।